गालियां निकालनी शुरू कर रही हैं। जातिवादी गुंडे, आपने रोहतक के प्रदर्शन में देखा, जातिवादी गुंडे घोषित कर दिया एक एसपी को माध्यम बना के। भाई जाट गऊ की डाल गरीब पा रहे हैं, भूखो आके लाठी मार दे, कणियां सुननिया है नी, ना जाट संगठित हैं। 3 मुख्यमंत्री आ चुके हैं 2010 के बाद। 4 साल हुड्डा साहब राज करके, फिर खट्टर साहब आगे, फिर सैनी साहब आगे। 3 मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में बात रही होगी। एडीजीपी कोई ऐसा तो है नहीं सिपाही जिसकी फाइल ऊपर ना जाती हो। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला था, गृह मंत्री के संज्ञान में मामला था, उसके बाद भी एक आईपीएस ने आत्महत्या अगर करी है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है भाई? हरियाणा के मुख्यमंत्री के यदि संज्ञान में बात एक दिन पहले आ गई थी कि उनका एक एडीजीपी स्तर का अधिकारी आत्महत्या जैसी सोच रख रहा है, अपनी पत्नी को ये टेक्स्ट कर रहा है, जाटों के में डाल देना, इसने वहां गोली चलवाई, इसने वो करा, इसने मतलब भटकाने के लिए 100 तरीके तैयार। जाट तो एक दूसरे का दुश्मन पहले बना खड़ा है। उनके रैंक से नीचे का अधिकारी है, शोषण करेगा तो ऊपर वाला करेगा, नीचे वाला कैसे कर लेगा? एक एसपी ये कह दे कि मेरा शोषण डीजीपी ने किया, बात कुछ हजम होती है। एक एसपी ये कह दे मेरा शोषण हवलदार ने कर लिया, थानेदार ने कर लिया, जमे तो की थोड़ी बात है। नमस्कार दोस्तों, सप्ताह भर से हरियाणा का सबसे चर्चित मामला आईपीएस सुसाइड का मामला जो है अब सुर्खियों में है और लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब मामले में जो है 2 दिन पहले दलित संगठनों ने प्रदर्शन किया, इसके बाद से कल से जो है खापों के चौधरियों ने भी रोहतक में जो है प्रोटेस्ट किया और ये कहा कि जाति देखकर जो है किसी कप्तान को बलि का बकरा ना बनाया जाए, निष्पक्ष जांच हो और हम पीड़ित परिवार के साथ भी हैं, लेकिन जाति देखकर किसी को बलि का बकरा ना बनाया जाए। और ये कहावत वो थी जिस मामले में जो है रोहतक के पुलिस कप्तान थे नरेंद्र बिजारनिया, उनको जो है हटा दिया गया था और उसके बाद से ये खापों के चौधरी एक्टिव हो गए थे। संदीप भारती इस वक्त मेरे साथ हैं, बातचीत करेंगे। आज भी प्रदर्शन किया गया था और सरकार को एक मेमोरेंडम जो है वो डीसी के माध्यम से दिया गया था। संदीप, पिछले 5 दिन से हरियाणा में ये मामला चला हुआ है, आईपीएस का सुसाइड है और कह रहे हैं कि इसको मतलब जातीय रंग देने का वो दिया जा रहा है कि भाई वो दलित था और एक नीचे का जो कप्तान रैंक का अधिकारी था वो उसको तंग कर रहा था। और 2 लोगों के मेन नाम दिए गए, एक रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारनिया और हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, और इन दोनों ने मिलकर एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी को सुसाइड करने के लिए मजबूर कर दिया। ये सारी चीजें हैं, एफआईआर हैं, लगातार मामला सुर्खियों में है। और आज रोहतक में खापों के चौधरी इकट्ठा हुए, आप लोग भी गए, क्या कुछ हुआ, क्या निर्णय हुआ, मेमोरेंडम से क्या डिमांड की गई और हुआ क्या और होना क्या चाहिए? देखिए, हम तो वहाँ नहीं उस पर व्यवस्था उसमें पहुँच पाए, क्योंकि जो करने वाले साथी थे उनमें कोई ऐसा नहीं था कि जिससे हमारा संपर्क हो। वो सुनी सुनाई जो चीज़ थी सोशल मीडिया पे, उसके हिसाब से गए थे, फिर हम अपने काम चले गए थे। वहाँ तो हम उसमें जो भी चीज़ थी शामिल नहीं हो पाए, लेकिन इस विषय पे जितने भी हमारे गंभीर साथी हैं सबकी चर्चा चल रही है। हो सकता है किसी तरह की कोई पंचायत करनी पड़ जाए, इस हार में जीने में कहीं करनी पड़ जाए। लेकिन उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपके बीच में साझा करना चाहेंगे, जो आपने सवाल के रूप में पूछे। पहली तो इस तरह के मामलों में पीड़ित परिवार बड़ी तकलीफ में होता है। अपने मनीषा वाले केस में देखा, हमारे गांव वाले केस में देखा, उसकी खुद की, चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो, कितना जागरूक हो, पढ़ा लिखा हो, चाहे वो आईएएस हो, आईपीएस हो, वो दुख के उसमें होता है और वो ज़्यादा सोच नहीं पाता। सोचने का काम दायरा जो बाहर वाले लोग होते हैं उन्होंने करना होता है। इस मामले में जो बाहर वाले लोग हैं जिनकी जिम्मेदारी परिवार को एक सही सलाह देने की थी, वो सही सलाह देने की बजाय उनमें से काफ़ी सारे लोग एक्टिविज्म के शौकीन हैं, उनको चाव है कुछ ना कुछ होते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ आंदोलन और इस तरह की चीज़ें। वो लोग वहाँ इकट्ठा होकर उस परिवार को जो दिशा जिसमें जाना चाहिए, हर एक आदमी को, महिला को, बच्चे को, सभी को दुख है। एक आईपीएस जाता है, आईपीएस को ये तो है नहीं कि भी रास्ते चलता कोई आदमी था गौर ना करे, एक सिस्टम पे असर पड़ता है। और आत्महत्या के तरीके से जाना तो कितनों के हौसले टूटते हैं कि आईपीएस लगने के बाद भी यार ऐसा हो सकता है, जैसी बातें उन्होंने उसमें लिखी हैं। तो दुख सभी को है और उस दुख में सभी साझा भी करना चाहते हैं। लेकिन जो माहौल वहाँ बनाया जा रहा है ना, जातिगत माहौल बना दिया, एक जाति को टारगेट करके गालियाँ निकाल रहे हैं, 1-2 अधिकारी को टारगेट करके गालियाँ निकाल रहे हैं, तो इनसे जो मूल मुद्दा है, मूल मुद्दा तो यही है ना कि परिवार को न्याय मिले। मूल मुद्दा तो यही है ना कि जो वो उन्होंने लिखा है पूर्ण कुमार जी ने कि मेरे साथ 5 साल से उत्पीड़न हो रहा था। तो 5 साल से किन वजहों से उत्पीड़न हो रहा था, और उन्होंने खुद उत्पीड़न में देखा कि मैं ऐसे दलित जाति से हूँ इसलिए मेरा उत्पीड़न हो रहा था, तो बाकियों का भी देखा होगा, उनको उसके कारण भी नजर आए होंगे। 8 पेज का सुसाइड नोट अगर कोई लिखता है तो इसका मतलब बड़ी होश में लिखा होगा, उस समय वो अपनी सारी चीज़ें रिकॉल करी होंगी। तो ये जो सिस्टम में कमियां हैं जिनकी वजह से एक आईपीएस को ऐसा कदम उठाना पड़ा, उनके ऊपर गंभीर चर्चा होनी चाहिए थी, बड़ी हाई लेवल की जाँच होके। अब ये हंगामा मचा के मूल तो बात ख़त्म कर दी। मूल बात ये थी परिवार को न्याय मिले, जिन वजह से उनके मुखिया को आत्महत्या करनी पड़ी, वजह सामने आए। दूसरा, आगे के लिए एक लाइन हो कि आगे कोई अधिकारी ऐसा ना करे। एक एडीजीपी रैंक का अधिकारी यदि आत्महत्या करता है तो फिर तो कल को कोई भी कर जाएगा।
उत्पीड़न तो मेरे भाई फोर्स की नौकरी में तो उत्पीड़न शब्द का इस्तेमाल करें चलता ही रहता है, थाने चौकी में चलता ही रहता है, बेगार चलती रहती है। रात को 1 बजे पुलिस वाले के पास फ़ोन आ जाए, बड़े अधिकारी का, उसको सड़क पे पहुंचना पड़ता है, नींद छोड़नी पड़ती है, हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है, गालियां फेस करनी पड़ती, फिर तो ये खाता खुल जाएगा भी। एडीजीपी अगर हैरेसमेंट से परेशान होके अगर इसको तार्किक मुकाम पे नहीं लेके जाया गया तो ये बड़ी गलत दिशा में चीज़ें चली जाएंगी, जो कि अभी जाने लग रही हैं। तो मेरी पहली अपील है, वो जो साथी आंदोलन कर रहे हैं, भाई आंदोलन करने के, लड़ने के बहुत मुद्दे होते हैं, बड़ी बातें कहने के, भड़काने के सब होते हैं। इस तरह के मामले बड़े संवेदनशील मामले होते हैं, समाज का हर हिस्सा दुखी होता है इन चीज़ों से, वो महसूस करता है कि हम कोई ना कोई सहयोग करें। लेकिन सबका सहयोग लेके व्यवस्था में सुधार करने की बजाय यदि ये टकराव की पोजीशन पैदा करोगे, गाड़ियाँ निकालनी शुरू कर रही हैं, जातिवादी गुंडे, आपने रोहतक के प्रदर्शन में देखा, जातिवादी गुंडे घोषित कर दिया एक एसपी को माध्यम बना के, ये चीज़ें सही दिशा में नहीं हैं और इन पे रोक लगाए जाने की ज़रूरत है और गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। अच्छा, संदीप, एक बात है जो बार बार 31 सदस्यीय कमेटी बनी है परिवार को न्याय दिलाने के लिए, IPS वाई पूर्ण कुमार संघर्ष न्याय मोर्चा उसका नाम दिया गया है और 31 सदस्यीय कमेटी है। कमेटी ने 2 बातें कही हैं, DGP का छुट्टी पे जाना तय और रोहतक के जो SP रहे हैं नरेंद्र बिजारनिया, उनका सस्पेंशन और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी हो तब तक हम पोस्टमार्टम नहीं करवाएंगे। आपने कानून भी पढ़ा है और आप एक अधिवक्ता भी हो, क्या लीगल तौर पे ये चीज़ें संभव हैं ऐसे मामले में? देखिए, वही बात है, जब उल्टी चक्कर चलाए सरकार तो किसी को भी कुछ भी कर सकती है, लेकिन कानूनी तौर पे इतने हाई प्रोफाइल गंभीर मामलों में, आत्महत्या के मामलों में पहले जांच होती है। आदमी डिस्ट्रेस में होता है, कोई आदमी आत्महत्या करता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों से या चीज़ों से परेशान था, उस परेशानी के दौर में वो अपना सारा गुस्सा जाहिर करके जाता है, किसी के ऊपर भी जाहिर कर सकता है। कल को मान लो मैं आंदोलन लड़ रहा था, गांव में लड़ रहा था, 2 5 7 लोगों को नुकसान हुआ, जेल में पड़े, अगर वो ऐसा काम कर दें कि फलाने के मानसिक टॉर्चर से मर रहे हैं, खुद अपराधी जो हैं, तो इसका मतलब तो फिर तो यार कोई तो कहीं तो रुकावट हो। तो ये जो बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई एक अधिकारी के कहने से, प्रेशर से, उससे एक समझने की बात है, गंभीरता से सोचने की बात है। SP स्तर का अधिकारी क्या किसी ADGP का शोषण कर सकता है? क्या कल्पना करी जा सकती है एक थानेदार एक SP का शोषण कर लेगा, उसको इस लेवल का टॉर्चर कर देगा कि वो जहर खा ले? ठीक है, बेशर्मी पे आके कोई बड़े अधिकारी को गाली दे सकता है, लेकिन उसके इस तरह से नहीं कर सकता था कोई आदमी जान लेने पे मजबूर हो जाए। और इसमें साथ में 15 अधिकारियों के नाम लिखाए गए थे, शुरू में घुमा फिरा के बात 2 पे लाई, फिर 1 पे लाने की कोशिश हो रही है। ये कौन लोग करवा रहे हैं? आप ये बताओ, 5 साल से सिस्टमेटिक शोषण हो रहा था, उस समय DGP मनोज यादव थे, उसके बाद बीच में और भी DGP आए हैं, और जिन अधिकारियों के नाम लिखे हैं वो सभी जातियों की भी हैं, उसमें ब्राह्मण भी हैं, बणिये भी हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें और OBC जातियां हैं, उसमें जाट भी हैं कई, और एक आध मेरे हिसाब से वो ऐसी कम्युनिटीज से भी हैं जो शोषण की जिनकी बात हो रही थी। सबसे बात घुमा फिरा के कहते हैं ना, बलि का बकरा ढूंढना। मेरे को और कोई शिकायत नहीं है, मैं उन परिवार के साथ सभी से संवेदना रखती हूँ, साथ खड़े होने को तैयार हैं। आप वाजिब बात तो करो ना। अगर आप 15 आदमियों को दोषी मानते हो कि जिन्होंने 5 साल शोषण कराया, तो 15 के खिलाफ कार्रवाई की बात करो, 15 के खिलाफ कार्रवाई के लिए निष्पक्ष जांच की बात करो। आप हैरानी मानोगे, मैं दर्शकों से कहना चाहता हूँ, तमाम जो लोग वहाँ बैठे हैं, जांच की तो बात ही नहीं कर रहे। वो तो ये कह रहे हैं 2 जिम्मेदार है, इनको फांसी तोड़ दो। यार जुल्म होता है, आदमी मर नहीं रहा, आत्महत्या कर रखी है, हमारे आदमी मर रहे थे, तो भी हमने ये कहा ये भाई भी अगर दोषी है ना, जांच करो, अगर ये भी दोषी इसको भी अंदर डालो। जांच की तो बात कहोगे ना, आदमी मर्डर हो रहा है, वहाँ भी आत्महत्या है, और आत्महत्या के केस में एक सुसाइड नोट के आधार पे आप चाहते हो हर एक को फांसी तोड़ दिया जाए, और खास तौर पे कहते हैं गरीब की बू सबकी भाभी, सरकार का राज हम जाट पारे हमें, जिसने कोई कि मैं कह दो कि मैं कर दो, च फांसी चढ़ा दो, च मार दो, कोई रखवाड़ा है नहीं सरकार में, ना ही सरकार में को नेता ऐसा सच्चाई कहनिया ना, समाज का ढांचा खराब हो रहा है। खाप का नाम पर चलो 10-20 जिम्मेदार आदमियों ने अपना सिस्टम सा जोड़ा, ठीक बात है, कोई शुरुआत हुई, लेकिन बाकी सारे भी मुँह को ताला लाए बैठे हैं। गलत बात ना, कोई न्यू नहीं कहने लग रहा, गलत बात है। अगर 5 साल का सिस्टमेटिक उत्पीड़न जिम्मेदार है IPS पूर्ण कुमार की आत्महत्या का, तो भाई पूरी उसकी जांच करके 15 पे कार्रवाई कराओ। ये जो आखिरी की बात है, ये तो हफ्ते की बात है सारी, 1 हफ्ते के भीतर उसने एप्लीकेशन दे रखी थी। एप्लीकेशन के ऊपर जो इसने शराब ठेकेदार ने एप्लीकेशन दे रखी थी, उस ठेकेदार के ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर कार्रवाई होगी। कार्रवाई के लिए मैं आपको दावे समेत कहता हूँ, अगर ADGP रैंक के अधिकारी का कहीं नाम आता है या पुलिस वाले का नाम आता है, DGP से लेकर होम सेक्रेटरी से लेकर फाइल मुख्यमंत्री तक जाती है। अगर ADGP पूर्ण कुमार का नाम था तो ये बात तो मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी रही होगी। तो आज इस बात को कोई क्यों कहने की हिम्मत नहीं कर रहा है कि भाई ADGP के खिलाफ कार्रवाई जो थी उसमें मुख्यमंत्री की भी सहमति थी, और मुख्यमंत्री की अगर सहमति ली गई होगी, शीर्ष नेतृत्व की सहमति ली गई होगी, तो उस शिकायत में भी कोई 2 दाने होंगे जो वे कर रखी होगी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारा सौदा फ्रॉड है, सारा सौदा झूठा है,
तो मेरे भाई मेरी जो बात का लुआब है, भाई जाट गऊ की डाल गरीब पा रहे हैं, भूखो आके लाठी मार दे, कणियाँ सुननिया है नहीं, ना जाट संगठित है, ना राजनीतिक तौर पे है, ना सामाजिक तौर पे है। भाई और तो कि मैं कुकरे बीजेपी का नजला की दे जड़दा नहीं, यो जाट्स है, इसने गिरफ्तारी डाल दो, इसने सस्पेंड कर दो, ये बाकी राज्य हो गए, अपना काम चल देगा। तो यह गलत बात है भाई। और इसमें अगर निष्पक्षता की बात होती है इस दोनों अधिकारियों के संबंध में भी कि भाई इन्होंने साजिश के तहत ये झूठा मामला दर्ज कराया जिसकी वजह से ट्रिगर होके और ये आत्महत्या करी है, तो उसकी जांच कराओ ना। तथ्यों के आधार पे एफआईआर दर्ज हो रही है, अगर एफआईआर झूठी पाई जाती है तो हम फिर भी इनको को फांसी तोड़ दियो, एसपी ने फांसी तोड़ दियो, डीजीपी ने फांसी तोड़ दियो, सारे ने, लेकिन जांच तो करो। किस पे भरोसा है? सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट का उस पर भरोसा है, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज पे जांच कराओ। हरियाणा से बाहर के आईपीएस लो सीनियर अधिकारी जिनका 20-20 साल पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उनसे जांच करा के इस दरखास्त की तो जांच कर लो। इसमें तो 3 दिन लगेंगे, 6 दिन से वहाँ बैठे हो, जो मुख्य कारण जिसको बता रहे उसकी जांच करवा लो, 3 दिन में 72 घंटे में आ जाएंगी चीज़ें। उसमें सारी चीज़ें जो दी गई हैं सबूत के रूप में अगर झूठी हैं तो फांसी टांगो। हम उस बात के बिल्कुल साथ, हम सरकार के साथ हैं, हम साथ हैं, बिल्कुल व्यवस्था के साथ हैं। लेकिन भाई सबूत के आधार पे बात होनी चाहिए, न्याय की बात होनी चाहिए, जांच की बात होनी चाहिए, जांच पे कार्रवाई की बात होनी चाहिए। और इसमें मोहित भाई मैं एक और बात जोड़ना चाहूँगा, शुरू में मिस हो गया। 5 साल से शोषण चल रहा था और ये अधिकारी जो हैं ये पिछले 25 साल से आईपीएस हैं हरियाणा में, और 25 साल में ये 2009-10 में इनको जिम्मेदारी के पद मिलने लगे थे, जिले के एसपी, उसके बाद आईजी और ये सारी चीज़ें। 2010 से लेके इनका बड़ा उत्पीड़न तो 20 में बताया इन्होंने शुरू हुआ, उससे पहले की घटनाएं भी हुई होंगी। 3 मुख्यमंत्री आ चुके हैं 2010 के बाद, 4 साल हुड्डा साहब राज कर गए, फिर खट्टर साहब आ गए, फिर सैनी साहब आ गए। 3 मुख्यमंत्रियों के संज्ञान में बात रही होगी। एडीजीपी कोई ऐसा तो है नहीं सिपाही जिसकी फाइल ऊपर ना जाती हो। और इन्होंने तो मेरे भाई एससी कमीशन से लेके हाईकोर्ट से लेकर तमाम जगह पत्राचार कराया है। ये बात मेरे को सारी सच्चाइयाँ इसलिए कहनी पड़ रही हैं भाई, क्योंकि कुछ भाई जो है इस मामले को रंगे दूसरा देना चाहते हैं, एक बलि का बकरा ढूंढ के उसी पे सारा चेप के, और जो अगर कोई गुनाहगार है तो उसको बचाने का प्रयास हो रहा है। ये मेरे को बताओ कि इतनी बड़ी बात हो रही थी, एक एडीजीपी रैंक के अधिकारी का शोषण हो रहा था, जातिगत भेदभाव हो रहा था, उसने हाईकोर्ट में वो गया है, वो अपने डिपार्टमेंट में चिट्ठियाँ लिख रहा है, वो मुख्यमंत्री से मिला भी होगा, और आर के खुल्लर जो राजेश खुल्लर उनसे मुलाकात की और सारी चीज़ें बात कही हैं। मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला था, गृह मंत्री के संज्ञान में मामला था, उसके बाद भी एक आईपीएस ने आत्महत्या अगर करी है तो मुख्यमंत्री जिम्मेदार क्यों नहीं है भाई? एक परिवार का मुखिया है मुख्यमंत्री। कितने आईपीएस हैं हरियाणा में और उनमें से कितने डीजी रैंक के हैं, और कितनों की शिकायत उत्पीड़न की और इस लेवल की हरेसमेंट की मुख्यमंत्री के पास आती है? तो क्या नायब सिंह सैनी साहब या मनोहर लाल खट्टर साहब या उससे पहले हुड्डा साहब जिम्मेदार नहीं है? एक अधिकारी के ऊपर पल्ला झाड़ के सारे अपनी राजनीति अगर रोटियाँ सेकने वोट वाली वो हैं तो वो गलत बात है। और मैं ये पीड़ित परिवार के साथ जो लोग बैठे उनको भी कहना चाहता हूँ, अगर तुम ये मानते हो भाई, सारे मेरी बात को सुन रहे हो कि सिस्टमेटिक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है एससीज के कम्युनिटीज़ के साथ, तो एक एसपी जिम्मेदार नहीं है, फिर उसकी तो पूरी व्यवस्था जिम्मेदार है। अगर तुम्हारे में हिम्मत है न्याय दिलाने की तो मुख्यमंत्री से शुरू करो कि भाई मुख्यमंत्री ने गलत कराया, उसके बाद गृह मंत्री को लपेटो, उसके बाद होम सेक्रेटरी से लेके पिछले 15 साल में जो सबको लो। एक अधिकारी यार जिसका 6 दिन का कुल मामला है, 6 दिन में उसने जांच करके अपने जो भी तथ्य थे उनके आधार पे एक एफआईआर दर्ज कर दी। कोई मेरे ख्याल से कोई इस लेवल की उनकी कोई आपस की वो है भी नहीं कि उससे पहले का कोई रिकॉर्ड हो इसका, एसपी रोहतक का या इनका, किसी के साथ उनके कुछ भी हो सकते हैं। और उसके लिए एक एसपी को ही घसीटने का काम करोगे तो वो भाई गलत बात है। अगर लड़ने की हिम्मत है, बार बार बड़ी बड़ी बातें करते हो, सिस्टम में ये है, सिस्टम के ऊपर से सुधार शुरू करें ना, हम भी साथ में खड़ा होंगे, मांग करो ना भाई, तुम्हारे में हिम्मत है तो। अगर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जिम्मेदार है भाई, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री जो एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र हुड्डा जिम्मेदार हैं भाई, उनके राज में एक आईपीएस अधिकारी के साथ जातिगत उत्पीड़न हो रहा था, करो ना मांग, हम खड़े होते हैं साथ में। लेकिन भाई ये आसान शिकार ढूंढ के भाई बिजारनिया के साथ खड़ा होने वाला कोई नहीं है, जाटों के में डाल देना, इसने वहाँ गोली चलवाई, इसने वो कराया, इसने मतलब भटकाने के लिए 100 तरीके तैयार। जाट तो एक दूसरे का दुश्मन पहले बना खड़ा है, ऊँ तो जाटा ना चाहिए बेला अधिकारी मारा खातर नौकरी छोड़ के भाजा आंदोलन करा, तो टाइम पर किसी ने जरूरत पड़ा सही बात कहने की, सही बात की बजाय बहाने टोले हैं। तो ये सारी चीज़ों का इस सरकार को भी, और ये जो लोग वहाँ आंदोलन के नाम पे अपना अपना एजेंडा चला रहे हैं, इनको सभी को भी पता है कि बटी हुई कौम है। और वह वो कहूँ था ना मैं, गरीब की बू वाला मामला, तो इस अधिकारी ने रगड़ के खुद की संतुष्टि कर लो, समाज में छोटी बड़ी कर लो, हमने एक आईपीएस
को जेल दिखा दी, भाई हमारा समाज की ताकत देख लो, हमारी इनकी ताकत देख लो। तो ये बात भाई जायज़ बात नहीं है। हिम्मत दिखाओ, हम तारा गैल, हाँ लड़ो आप, 3 मुख्यमंत्रियों के खिलाफ लड़ाई बेरा भी पटे। अच्छा संदीप, एक आखिरी बात और संक्षेप जवाब उसका, जो नरेंद्र बिजारनिया के ऊपर कार्यवाही हुई है, क्या ये नियम के अनुसार हुई है या जातिगत मामला देख के? और सबसे छोटा अधिकारी, क्योंकि 15 अधिकारियों में तो नरेंद्र बिजारनिया सबसे छोटा अधिकारी है। देखिए नियम के हिसाब से होती तो ऊपर से लगती वही बात, ऊपर से मनोज यादव डीजीपी थे, वहाँ से शुरुआत होती अगर कोई बात थी तो। उसके बाद जो उस समय के डीजीपी रहे हैं, होम सेक्रेटरी रहे हैं, एसीएस होम रहे हैं, उसके बाद जो डीजीपी शत्रुजीत कपूर थे, वहाँ से चीज़ें होती आखिर में आती। ये तो यार उनके रैंक से नीचे के अधिकारी हैं, शोषण करेगा तो ऊपर वाला करेगा, नीचे वाला कैसे कर लेगा? एक एसपी ये कह दे कि मेरा शोषण डीजीपी ने किया, बात कुछ हजम होती है। एक एसपी ये कह दे मेरा शोषण हौलदार ने कर लिया, थानेदार ने कर लिया, जमेगी थोड़ी बात। अगर कोई बात थी तो ऊपर से शुरू होनी चाहिए, फिर ऊपर से शुरू ना होके ये बलि का बकरा बनाने का काम होया है। हम किसी को अंदर से नहीं जानते और किसी के हमको तरफदारी नहीं करते, लेकिन व्यवस्था में जिस तरीके से काम होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए वहाँ बहुत तरह के लोग हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, देश बंद कर देंगे, हरियाणा बंद कर देंगे, मुख्यमंत्री के दरवाज़ा बंद कर देंगे, फलाने की नाक बंद कर देंगे। तो भाई ये बंद बूंद कराने वाले हरियाणा पहले बहुत देख चुका है। सारा बुराई कम्युनिटी के हिसाब से जाटों को और किसानों को ही वो हुई है। तो हरियाणा ने सारे बंद बूंद बहुत देख लिए। भाई कोई व्यवस्थित तरीके की बात करो, ऐसी बात करो जिससे पीड़ित परिवार को एक भविष्य की दिशा मिले। जो जिम्मेदार लोग चाहे राजनीति में बैठे हों चाहे अफसरशाही में बैठे हो, उन पे अंकुश लगे। और इतने बड़े स्तर का मामला होने के बाद, एक आईपीएस की आत्महत्या के बाद, और जो अधिकारी हैं छोटे बड़े, वो एक हौसला ले पाएँ कि आगे व्यवस्था में ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए प्रयास होना चाहिए। एक बात मैं और जोड़ना चाहता हूँ, रहेगी ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, मैं आपको करूँगा उसका लिंक डाल देना, कि जब ये आत्महत्या करी उससे एक दिन पहले, मैं इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ कि इसमें हरियाणा सरकार के स्तर पे कितने बड़े लैप्स हुए हैं इस घटना में। जिस दिन आत्महत्या करी उससे पहले वाले दिन उन्होंने सुसाइड नोट लिख लिया था, अपनी विल लिख ली थी, और अपनी पत्नी को जो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जापान के दौरे पे थी वहाँ पे उन्होंने उसको भेज दिया था, विल को भी सुसाइड नोट को भी। इनकी पत्नी वो देख के पैनिक कर गई, उन्होंने इनके पास फ़ोन करे, 15 बार फ़ोन करे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने कॉल पिक नहीं करी। फिर उन्होंने अपनी बेटी को भेजा कि बेटी ऐसे ऐसे है चीज़ें। वो बेटी आई, वो कई बार गई हुई थी, बेटी ने जब तक देखा तब तक ये हो चुका था। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ जो अधिकारी हैं उनके पास एक दिन पहले, 24 घंटे पहले आ चुका था कि उनके पति जो आईपीएस हैं वो इस तरह का कदम उठाने जा रहे हैं और ये सारी चीज़ें। तो स्वाभाविक तौर पे हम ये मान के चल सकते हैं उन्होंने मुख्यमंत्री को भी कहा होगा, मंत्री थे और सीनियर अधिकारी थे उनको भी कहा होगा। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के यदि संज्ञान में ये बात एक दिन पहले आ गई थी कि उनका एक एडीजीपी स्तर का अधिकारी आत्महत्या जैसी सोच रख रहा है, अपनी पत्नी को ये टेक्स्ट कर रहा है, तो क्या मुख्यमंत्री एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस और बहुत बड़े स्तर की गैर जिम्मेदारी के आरोप से बच सकते हैं? मैं दर्शकों से पूछना चाहता हूं, आप लिंक शेयर करना। और ये कई जगह पे हमने और इंडिया टुडे के अलावा भी ये देखा था, ये बात सत्य है। अगर ये सत्य है तो भाई फिर इसके ऊपर भी जांच यहाँ से शुरू होनी चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने साथ के अधिकारी की तकलीफ पे, जिनके पति ने आत्महत्या का नोट लिख के उनको भेज रखा था, जो पैनिक में थी, परेशानी में थी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने क्या करा? अब ये बात को मिट्टी डाल के एक एसपी को लपेटे में लेके कल को और कोई बड़ा एक्शन उस पर लेकर असली बात को बुला दिया जाए। अगर क्रिमिनल नेग्लिजेंस है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से शुरू होनी चाहिए और सरकार को भी इसको एक जाति का मुद्दा ना बना के, ये भाई जो हमारे दलित संगठन हैं इनको लड़ने का चाव है। भाई पहले तो कई साल राजपूत लड़े, जब बाहर के हमलावर होते थे राजपूतों में लड़ने का जज्बा था। अब कई साल से आंदोलन के नाम पे जाटों को लड़ने का शौक चढ़ा, अब इनको चढ़ा हुआ पूरा जोश है। बात सही है, बात गलत है, उसकी परवाह नहीं करते हैं ये तमाम ऐसी संगठन। हिसार में 4 मामले ऐसे हुए जहाँ पे हत्या बता कर किसी पे आरोप लगा के पुलिस वाले पे, मेरे पे, आप पे, वो सड़क पे बैठे, बाद में चारों के चारों वो झूठे पाए गए। तो ये ऐसा ना हो कि इस मामले में किसी अधिकारी को बिना बात के बलि का बकरा बना दिया जाए, उसको लपेट दिया जाए और बाद में वो सारी चीज़ें वैसी ना मिलें और उसके बाद वो कैरेक्टर असासिनेशन जो हो जाता है। एक आईपीएस कोई सिफारिश या पैसे से ऐसे नहीं भर्ती होता, कोई भर्ती हो जाता है। एक आईपीएस का कैरेक्टर असासिनेशन करके और बाद में कहना कि ना यार तो जांच में यह बात तो ना पाई, तो फिर वो नुकसान वाली बात होगी। ठीक है, तो ये संदीप भारती हैं जो पिछले 6 दिन से चर्चा का विषय हरियाणा प्रदेश में बना हुआ है। एक एक बात को बिल्कुल खोल के आपके सामने रखा और आपने सुना है, कानूनी तथ्य जो हैं वो भी आपके सामने रखे हैं। एक एक बात बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको बताई है और आपने सुनी है। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। शुक्रिया।